जिंदगी में ना ऐसा कई बार होता है कि आपको पता है कि ये चीज गलत है, लेकिन फिर भी आप वो चीज करते हो। कई बार ऐसा होता है कि बस अपना वक्त बचाने के लिए या फिर आपके सिर्फ सेल्फिश नेचर के वजह से आप कोई ऐसी चीज खो देते हो या ऐसी चीज आप छोड़ देते हो उसी जगह पे जो शायद से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा किसी के लिए। शायद वो किसी की जिंदगी भी हो सकती है। ऐसा ही एक हादसा हुआ था हमारे देश के आगरा के हाईवे पे। ये जो आगरा हाईवे है ना गाइस, यहीं पे ये सारी हॉरर स्टोरी घटी थी। इस इंसान का नाम था हर्ष। और गाइस, इसका रोज का आना जाना था यहाँ पे। और ऐसा नहीं था गाइस कि हर्ष के लिए कोई न्यू चीज थी, नई चीज थी, एंड इट वाज हैपनिंग। ये जो हॉरर स्टोरी है ना गाइस, सुन के आपको एक सीख भी मिलेगी। लेकिन उससे पहले मैं एक चीज का तो वादा करता हूं कि इस कहानी में खौफ भरा हुआ रहेगा। लेकिन ये वीडियो शुरू करने से पहले ऐसे ही और हॉरर, मिस्टीरियस एंड हिस्टोरिकल वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कर दीजिए इस चैनल को। एंड गाइस, प्लीज कर दीजिए। प्लस एक चीज मैं आपको कहना चाहूंगा, लाइक कीजिए इस वीडियो को। हम लोग बहुत मेहनत से बनाते हैं ये सारे वीडियोस, एंड आपके जब भी हम लाइक्स देखते हैं या फिर कमेंट्स देखते हैं तो फिर हमको बहुत ज्यादा खुशी होती है और ज्यादा मोटिवेशन मिलता है कि हम लोग अगला जो वीडियो है वो और ज्यादा जल्दी डालें। तो प्लीज लाइक कर दीजिए एंड कमेंट्स में बताइए आपको कैसा लग रहा है। अब ये कहानी शुरू होती है। हर्ष आगरा की ही एक कंपनी में काम किया करता था एंड उसका ना सालों से ये रूटीन था। वो हर वीकेंड को अपने माँ बाप के घर गुरुग्राम में जाता था। गुड़गाम जिसको कहा जाता था एक समय पे दिल्ली में। अब ये हर बार की बात थी, लेकिन अब कुछ एक महीना गुजर चुका था कि हर्ष उसके माँ बाप के पास नहीं जा रहा था, बिल्कुल भी नहीं जा रहा था। जब भी उसकी माँ उसको पूछ लिया करती थी कि बेटा तुम कब आ रहे हो, वो हमेशा बात टाल दिया करता था। वो कहता था कि कुछ तो मेरे साथ ऐसा हुआ है आगरा हाईवे में कि मैं आना नहीं चाहता हूं वहां पे दोबारा। या तो वहां से गुजरते वक्त हमेशा वो चीज मेरे दिमाग में बैठी हुई रहती थी, इसके लिए मैं वहां से आना नहीं चाहता। कुछ तो हुआ है मेरे साथ, मैं आप लोग को बाद में कभी बताऊंगा, ऐसा कह दिया करता था अपने माँ बाप को। लेकिन अभी एक बार की बात है जब हर्ष की माँ ने उसको कॉल किया एंड कहा कि बेटा तुम्हारे पिता की थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं है। ऐसा नहीं कि उनको कुछ होने वाला है, लेकिन उनकी तबीयत ठीक नहीं है। ही इज स्टिल फाइन, बट तबीयत ठीक नहीं है। एक बार अगर तुम आकर मिल लोगे तो शायद से ही विल बी फीलिंग गुड। अब हर्ष के पास कोई और ऑप्शन नहीं था, है तो उसके माँ बाप ही, बट ऑब्वियस वो कब तक छुपेगा ये सारी चीजों से। मिलना तो है ही उसको। उसने अपना बैग उठाई एंड वो निकल गया गुड़गांव के लिए। बहुत ज्यादा ठंड का मौसम था, एकदम कोहरा छाया हुआ था रास्ते पर। हर्ष को एक चीज बहुत अच्छे से पता थी, अगर इस हाईवे पर मुझसे कुछ भी गलती हुई तो मेरा एक्सीडेंट बड़े आराम से हो जाएगा। तो उसने पार्किंग लॉट का यह जो पार्किंग साइन होता है वो उसने ऑन करके रखा होता था, ताकि वो जो लाइट्स है पीछे ब्लिंक होती रहे एंड लोगों को पता चले कि आगे भी एक गाड़ी चल रही है, ताकि कुछ मिसपैप्स ना हो जाए। अब वो गाड़ी चला रहा है बड़े शांति से, एंड जो रास्ता था वो बहुत ही ज्यादा खाली था, कोई भी नहीं दिख रहा था इतना। अब अचानक से उसने अपने लेफ्ट साइड पे देखा। उसने देखा कि एक लड़की खड़ी है एंड वो ना लिफ्ट मांग रही है। उसने आगे रोका एंड ऐसा भी नहीं था कि कुछ उसको डर वगैरह लग रहा था, कि मतलब अच्छी खासी दिख रही है लड़की, कि मतलब अच्छे घर से थोड़ा सा आगे जाके रोका उसने। अपने बैक मिरर पे देख रहा था वो लड़की अभी वहां पे दिख नहीं रही है। उसको लगा शायद से चल के आ रही है। वो ऐसे लेफ्ट साइड पे बस देख रहा है, देख रहा है, देख रहा है। और तभी राइट साइड पे खिड़की पे किसी ने नॉक किया। नॉक करने के बाद उसने वो शीशा नीचे किया। उस लड़की ने बोला, मुझे बस आगे मथुरा तक अगर आप छोड़ देंगे तो बहुत अच्छा हो जाएगा, बिकॉज इतने रात को यहां पर और कोई है भी नहीं। उसने बोला चलो ठीक है। उसने सोचा कि ये लड़की अभी इतने सुनसान हाईवे पे इस सड़क पर ऐसे अकेले रहेगी, वो भी मुझे अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन थोड़ा अजीब भी लग रहा था कि उसकी कोई ऐसी बिगड़ी हुई गाड़ी भी यहां पे नहीं दिख रही है। हाईवे के एकदम बीचों बीच यहां पे वो पहुंची कैसे? गाइस, वो जो लड़की थी ना, वो बेहद खूबसूरत थी। तो हर्ष को भी ऐसा लग रहा था कि अच्छे घर की भी लग रही है ये लड़की, खूबसूरत भी है, तो यहाँ पे है तो शायद से इसकी मदद कर लेनी चाहिए। थोड़े वक्त उसने आसपास देखा। उसने बोला कुछ लोग तो नहीं है आसपास, क्योंकि ऐसा अक्सर होता है कि ऐसे सुनसान रास्तों पर जो लुटेरे होते हैं वो बैठे हुए रहते हैं। किसी लड़की का इस्तेमाल करके वो जो राहगीर रहते हैं उन पे हमला कर देते हैं। अब उसके बाद सारी चीज देखने के बाद, वैलिडेशन करने के बाद उसने बोला कि चलो ठीक है, आप आ जाओ, आके बैठ जाओ, मैं आपको आपके मंजिल तक पहुंचा दूंगा। उसने फिर गाड़ी में बैठे बैठे उसको पूछा कि एक अकेली लड़की यहां पर हाईवे के बीचों बीच क्या कर रही है। उसने कहा कि मैं आप जैसे ही राहगीरों का साथ ले लेकर यहां तक पहुंची हूं। कुछ लोगों ने मुझे यहां तक छोड़ा
कुछ लोगों ने मुझे वहां तक छोड़ा। बस अब मेरा लास्ट ये था। अब आप बस मुझे मथुरा पहुंचा दीजिए। हर्ष ने कहा, हाँ हाँ वो तो मैं पहुंचा ही दूंगा, लेकिन यहां पे आप आई कैसे? फिर उसने कहा कि मैं बहुत दूर रहती हूं और वहां पे ना लोगों ने मेरे साथ कुछ अच्छा नहीं किया और मेरे खुद के पिता ने मेरे साथ अच्छा नहीं किया और इसी कारण मैं अपना घर छोड़ के आ गई हूं। हर्ष ने अभी यही सोचा था कि मतलब क्या वाकई में ये अपने घर से भाग के आई है? और उसी समय ना उसकी जो नजर थी वो उसके बैक मिरर पर गई। उसने देखा कि पीछे की सीट पर ही यह जो लड़की बैठी है उसके बगल में वैसी ही एक लड़की उसके बैक सीट पर भी बैठी है, लेकिन इस बार वो खून से लिपटी हुई है। हर्ष एकदम से डर गया। उसने अपनी आंखें मली और बैक मिरर पे वापस से देखा तो पीछे कोई भी नहीं था। उसको लगा कि शायद से रात बहुत ज्यादा हो रही है, ये कोई मेरा बस एक वहम रहेगा। और उसी समय वो ये सब सोच रहा है कि उस लड़की ने उसको पूछा कि आप यहां पर हमेशा आते जाते रहते हो? उसने कहा, हाँ अक्सर आता जाता रहता हूं, बस अभी 1 महीने से थोड़ा नहीं आया हूं। फिर उसने कहा कि क्यों नहीं आते यहाँ पे वापस से आप, मतलब कुछ हुआ क्या ऐसा आपके साथ? तो उसने कहा, हाँ कुछ हुआ था मेरे साथ, इस रीजन की वजह से नहीं आता जाता हूं मैं अरे ऐसा कुछ तो हो गया था मेरे साथ। उस लड़की को कहा उसने कि मैं अपने माँ बाप को तक मिलने नहीं जा रहा था, अब जाकर फाइनली हिम्मत आई है कि मैं अपने माँ बाप के घर जा सकता हूं। उसने कहा कि माँ बाप के साथ कुछ हुआ था। उसने कहा, अरे नहीं इस रास्ते पर कुछ हुआ था। उसने बोला, हुआ क्या था? उसने कहा, वो बहुत प्राइवेट है, मैं नहीं बता सकता। उसने कहा कि रास्ता बहुत लंबा है एंड मैं चाहती हूं कि आप कुछ तो बताओ, मैं इतने समय से किसी को मिली नहीं हूं, तो अगर आप मुझे बस ये बता दोगे तो मुझे भी अच्छा लगेगा थोड़ा। फिर उसने कहा कि ये 1 महीने पहले की बात है, जब मैं अपने माँ बाप को मिलने जा रहा था। उस समय मैं देखा कि रात का ही समय हो रहा था, कुछ 1:30 बज रहे थे। मेरे आगे एक गाड़ी चल रही थी, उसके अंदर कुछ नौजवान थे जो गाड़ी चला रहे थे, नशे के हालत में एकदम। उसने कहा कि आगे ही एक लड़की खड़ी थी जो कि लिफ्ट मांग रही थी और मेरे आगे वाली गाड़ी ने उनको ठोक दिया और मैंने अपनी गाड़ी एकदम स्किड करके वहीं पर रोक दी, इमरजेंसी ब्रेक लगा के। फिर उसके बाद जैसे ही मैं बाहर उतरा उस लड़की को देखा, एकदम अधमरी हालत में थी वो लड़की। ऐसा लग नहीं रहा था कि ये जिएगी बिल्कुल भी। मुझे बहुत मन कर रहा था कि मैं उसको बचा लूं, को अपनी गाड़ी में लेकर जाऊं, लेकिन मैं सोचा कि अगर मैं इसको अपनी गाड़ी में रखूंगा पहले तो मेरी पूरी गाड़ी खून खून हो जाएगी, पुलिस वालों को लगेगा कि शायद से मुझसे कोई तो गलती हुई है और मैं इस चीज में फंस जाऊंगा, और इस कारण मैंने उस लाश को वहीं पर वैसे ही छोड़ दिया। और जैसे ही उसने ये सारी बातें बोली तो पूरे गाड़ी में एकदम सन्नाटा छा गया। अभी कुछ देर बाद हर्ष को सड़क पर एक दुकान दिखाई दी, छोटा सा स्टॉल था। एंड उसके बाद क्या हुआ कि उसने सोचा कि अभी मैं यहीं से कुछ पानी की बोतलें ले लूंगा, कुछ खाने के लिए वगैरह ले लूंगा, क्योंकि रास्ता बहुत ज्यादा लंबा है। तो वो गाड़ी से उतरा एंड वो अभी दूसरे साइड गया एंड वो जो लड़की थी उसका भी दरवाजा खोला और उसको कहा कि आप भी जाके फ्रेश हो जाओ, रास्ता बहुत ज्यादा लंबा है, एक बार जाके आप फ्रेश होके आ जाओ। फिर उसने कहा कि नहीं मुझे नहीं जाना है, आप जाओ। और ऐसी बातें करते करते फिर वहां से उसका दरवाजा बंद किया एंड आ गया उस स्टॉल के पास आया। फिर उसने कहा कि भाई साहब एक पानी की बोतलें दो, ये बिस्किट, ये वेफर, ऐसा ये सब कुछ दो। फिर वो दुकानदार ना थोड़ी देर के लिए ये सब सामान देने के बाद उसको घूरता रहा। फिर हर्ष ने कहा कि अरे भाई ऐसा घूर क्यों रहे हो मेरे को? फिर उसके बाद उसने कहा कि भाई साहब आपकी तबीयत तो ठीक है? फिर वो कहता है कि हाँ बिल्कुल ठीक है। क्यों, क्या हो गया? फिर बोला, नहीं पक्का ठीक है ना? उसने कहा, भाई आप ठीक तो हो, क्या हो गया आपको? फिर उसके बाद ऐसा बोलते बोलते वो ना गाड़ी में घूर रहा था उस पैसेंजर सीट के पास जहां पे वो लड़की बैठी हुई थी। फिर उसके बाद हर्ष ने बोला कि भाई ये सब कुछ क्या कर रहे हो यार, आपके घर पे औरतें नहीं है क्या, माँ बहनें नहीं है, ये सब कुछ कर रहे हो, पागल वगैरह हो गए हो? फिर उसने कहा, मैं तो नहीं, लेकिन तुम तो जरूर मुझे पागल लग रहे हो। उसने कहा कि भाई ठीक हो ना आप, रात हो गई है बहुत ज्यादा, आप कुछ दारू वगैरह पी के बैठे हो ना, आप पी के बैठे हो, कैसी कैसी हरकतें कर रहे हो, आप जाओ अपना सामान लेकर, मुझे भी अपनी दुकान बंद करनी है, कैसे कैसे लोग आ जाते हैं यहाँ पे। फिर उसके बाद हर्ष ने बोला कि अरे ये क्या हो गया मेरे साथ अचानक से, इतने रास्ते में कोई मिला नहीं मुझे, अब फाइनली कोई मिला और वो भी मुझे पागल समझ रहा है।
उसके बाद ये सब बोल के वो अपनी गाड़ी में बैठ गया। अब हर्ष ना ऐसा चाहता था कि जल्द से जल्द बस मैं इस लड़की को अभी मथुरा में पहुंचा दूं, क्योंकि ये कुछ बोल भी नहीं रही, कुछ भी नहीं कर रही है। और अभी उन्होंने फाइनली हाईवे छोड़ दिया था और बस एक जंगल वाला एक रास्ता था, वहां से अब वो लोग निकल रहे थे। अचानक से ना उस लड़की ने पूछा कि उस लड़की को आपने क्यों नहीं बचाया? आप बचा सकते थे ना, आपको पता है ना वो वापस से जी सकती थी। फिर हर्ष अपने को डिफेंड करने ही वाला था कि नहीं, मैंने ऐसा नहीं किया, ऐसा नहीं सोच रहा था। मैं उस समय अलग माइंड स्पेस पे था कि वो लड़की वापस कहने लग गई वो जी सकती थी, मालूम उसके भी माँ बाप हो सकते थे, आप उसको बचा सकते थे, आप एक मिसाल बन सकते थे, कितना कुछ हो सकता था। आप भले ही पुलिस को भी फोन कर सकते थे, यहाँ पे एक लाश पड़ी हुई है, मैं जीना चाहती थी, मैं मरना नहीं चाहती थी, तुम मुझे बचा सकते थे ना। ये सब कुछ सुनते सुनते हर्ष की आंखें ना एकदम ज्यादा भारी होने लग गई, जैसे कि वो उसके काबू में नहीं है, कोई अलग ही चीज उसको अभी कंट्रोल कर रही है। ही हैज बीन पोजेस्ड बाय समथिंग एल्स। एंड अब ऐसा लग रहा था कि कुछ तो हो रहा है, मुझे कुछ तो हो रहा है। और वो लड़की भी बोले जा रही है मुझे बचाना चाहिए था, मुझे बचाना चाहिए था, मुझे बचाना चाहिए था। वहीं पर उसने कहीं पर तो गाड़ी रोकी एंड गाड़ी से उतर के वहीं पर नीचे गिर गया। हर्ष की एकदम धुंधली सी आंखों से वो अब एक चीज देख सकता था कि उसके आसपास बहुत सारे लोग आ चुके हैं, घेरा बना के खड़े थे एकदम सर्कुलर में। वो लड़की भी थी, आसपास बहुत सारे लोग भी थे, जिसका किसी का किसी के सर से खून बह रहा था, किसी के हाथ से खून बह रहा था, किसी के मुंह से खून बह रहा था। हर कोई यही कह रहा था कि मेरी भी मौत आगरा के हाईवे पे ही हुई, लेकिन किसी ने मुझे बचाया नहीं। मेरा भी एक्सीडेंट यहीं पर हुआ, लेकिन किसी ने मुझे बचाया नहीं। उस लड़की ने भी वही चीज कहना चालू कर दिया, मेरी भी मौत हो गई थी इसी आगरा के हाईवे पे, लेकिन तुमने मुझे बचाया नहीं। तुम्हारे वहां पे मुझे छोड़ जाने के बाद वहां पे बहुत सारे जंगली जानवर आए थे, जिन्होंने मुझे चीर फाड़ के खा लिया, और आज मेरी ये हालत हो चुकी है कि मैं हर जगह पर भटक रही हूं। तुमने मुझे बचाया क्यों नहीं? ऐसा कहते कहते वो सारी आत्मा एकदम करीब आ गई। जो हर्ष था वो भी एकदम भीख मांग रहा था कि प्लीज मुझे जाने दो, आप लोग जो बोलोगे मैं वो करूंगा, आपको जितना, आपको जो भी चाहिए मैं वो करने के लिए तैयार हूं। ऐसा बोलते बोलते ही उसकी आंखें बंद हो गई, और जैसे ही उसकी आंखें इस बार खुली, वहीं पर था जहां से उसने उस लड़की को पिकअप किया था। उसकी गाड़ी में कोई भी नहीं था इस बार। जल्दी से उसने गाड़ी स्टार्ट करी और वो निकल गया गुड़गांव के लिए। जब इस बार उसने अपने बैक मिरर पर देखा तो वह आराम से देख सकता था कि वह औरत अभी भी वहीं पर खड़ी है और किसी की लिफ्ट मांग रही है। और उसने ये भी देखा कि अब एक और एक गाड़ी रुकी है उसके पास, और वह लड़की चलते हुए उस गाड़ी के अंदर जा रही है। आज इस वीडियो के अंत में ना मैं आपसे बस इतना ही कहना चाहता हूं कि आप कहीं पर भी हो, अगर कोई इंसान मौत के करीब है ना, उसको बचाओ, उसको बचाओ ही बचाओ। क्या पता उस इंसान के लिए या आपके लिए वो इंसान इतना ज्यादा अहम ना हो, लेकिन इस दुनिया में और भी बहुत सारे लोग होंगे जिसके लिए वो इंसान बहुत ज्यादा अहम हो सकता है वह किसी का बाप हो सकता है वो किसी का बेटा हो सकता है वो किसी का भाई हो सकता है कि वह आप भी क्यों ना हो। चौकन्ने रहिए, मदद कीजिए, नेक दिल बनिए, और मैं मिलूंगा अभी आपको मेरे नेक्स्ट वीडियो में। शुक्रिया।